नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने करंट अफेयर के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, करंट अफेयर सेशन को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें, जिससे कि हमें भी मेहनत करने में और भी अच्छा लगता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं। और उन्हीं बेहतर कंटेंट में से एक कंटेंट जो है आज आपके सामने है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखिए, प्रत्येक दिन जो होते हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, परंतु और क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि जिनसे हमें स्टैटिक और बेहतर जानकारी करने के लिए या एग्ज़ाम को और भी अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, आज जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 मिशन थे जिनकी चर्चा जब नरेंद्र मोदी जी जब शासन में आए, जब नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला भारत का, उस समय पर ये 2 मिशन जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। एक तो जल जीवन मिशन और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, वो भी ग्रामीण। ये 2 मिशन हो चुके हैं, एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक शहरी हो चुका है। अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, बहुत अच्छे तरीके डेवलप किया है। आज हमारे देश में जो स्वच्छता को देखकर मुहिम चलाई जा रही है, यही इस स्कीम की बदौलत है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो जल से पिछड़े हुए थे, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया, ठीक है, जो जल से पिछड़ा हुआ था। आज अगर महाराष्ट्र में जल की सुविधा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जल की सुविधा, तेलंगाना में जल की सुविधा, ठीक है, ऐसे भिन्न सारे राज्यों में अगर जल की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो वह है जल जीवन मिशन। तो इसकी समीक्षा बैठक की मंजूरी दी गई है। किसकी समीक्षा बैठक की मंजूरी दी गई है? अगर हम बात करें तो इसे मंजूरी किसने दी है? जल शक्ति मंत्रालय ने। और ये दोनों स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो कब की गई थी? 2014 में। कब की गई थी? 2014 में ये लॉन्च की गई थी। अगर मैं बजट की बात करूं, ऐसे क्वेश्चन में कई बार बजट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बजट की बात करूं तो आपका जो है 140,881 करोड़, यानी कि आप कह सकते हो 1,40,881 करोड़ रुपए इन दोनों स्कीम के लिए जो है क्या करा गया है? बजट 2023-24, यानी कि 2023-24 के बजट के लिए यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है, बात करते हैं उद्देश्य की कि क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। तो उद्देश्य अगर हम बात करें तो खुले मलखाने रहित भारत, पहला उद्देश्य इसका ही है, खुले मलखाने रहित भारत। दूसरा उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, भारत को साफ सुथरा बनाए रखना। तीसरा है जल जीवन मिशन, यानी कि स्वस्थ जल एवं साफ सुथरा जल का प्रसार करना और भारत में ऐसे सभी स्थान जहां पर जल की कमी है उन जल की कमी को दूर करना। ठीक है, ये इस उद्देश्य के साथ जो है इस समीक्षा बैठक की बात की जाएगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ से तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप या तो ऐसा करिए, आप स्क्रीनशॉट ले करो, फिर क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना तो आप ऐसा किया करेंगे, जितना मैं आपको बोलता रहता हूँ, बताता रहूँ, हैंड टू हैंड नोट करते रहे करो। ठीक है, आपको क्या करना है? नोट करना है। अगर हम बात करते हैं दलाई लामा, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, यानी कि दलाई लामा कौन है और क्यों इन्हें मिला है, ऐसा पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, दलाई लामा की अगर हम बात करें तो दलाई लामा जो है ये तिब्बत के बौद्ध धर्म के एक आध्यात्मिक गुरु, बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु जो तिब्बती लोगों के आध्यात्म का नेतृत्व करते थे। ठीक है, परंतु चीन की परेशानियों के चलते, चीन के दबाव के चलते, चीन के धार्मिक दबाव के चलते, ठीक है, इन्हें 1959 में तिब्बत से भारत आना पड़ा। तिब्बत से भारत आने के बाद में आज ये हिमाचल में रहते हैं। आज ये कहाँ पर रहते हैं? हिमाचल में इनका मकान बना हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इनको जिस समय पर भारत में अगर मैं बात करूं, इन्हें 59 में ही चुना गया। जिस समय भारत में आए थे उस समय ही इन्हें रेमन मैग्सेसे के लिए चुना गया था। ठीक है, रेमन मैग्सेसे के लिए चुना गया था। अब रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो कौन सरकार देती है? फिलीपीन सरकार देती है, अपने 7वें राष्ट्रपति की स्मृति में, अपने 7वें राष्ट्रपति की स्मृति में, जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे। जिनका नाम क्या था? रेमन मैग्सेसे था। ठीक है भाई, 2 बातें हो चुकी हैं। तीसरी बात यह है कि दलाई लामा जो मिलने वाला है व्यक्तिगत सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहला सम्मान है। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये पहला है। ठीक है, भारत जब आए तो इनको 59 में भारत आए। चुना भी जो गया वो कब का चुना गया? 1959 में इनको चुना गया था इस पुरस्कार के लिए। दलाई लामा जो शब्द है वह मंगोलियाई शब्द है। ठीक है, दलाई लामा का पूरा नाम जो है दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो, क्या नाम है? ये नाम याद रखना,
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से चुना गया है। फिलीपीन सरकार देती है 7वें राष्ट्रपति की याद में। इन्हें चुना कब गया था? 1959 में, जब ये भारत आए चीन के दबाव के चलते। ठीक है, भारत आए तिब्बत से दिल्ली। और ये कौन है? ये चीन में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में जो है आध्यात्मिक गुरु हैं जो उनका नेतृत्व करते हैं आध्यात्म का। ठीक है, यह पहला इंटरनेशनल अवार्ड है। कौन सा? पहला इंटरनेशनल अवार्ड है इन्हें मिलने वाला। भारत में 1959 में आए थे। और दलाई लामा जो है एक मंगोलियाई शब्द है। ठीक है, मंगोलियाई शब्द है। दलाई का मतलब होता है महासागर प्रशांत। ठीक है, यानी कि महासागरों को कवर करना, और लामा का मतलब होता है उसको सीमित रखना। ठीक है, इस तरीके से शब्द बना है। क्लियर? 2 क्वेश्चन पहले बताइए। दोनों क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नोट करते रहे करो। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 24 मई क्वाड सम्मेलन, यानी कि क्वाड सम्मेलन, ये आप याद रखना। 24 मई क्वाड सम्मेलन की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब अगर हम बात करें 24 मई की, तो क्वाड सम्मेलन कौन सा क्वाड सम्मेलन है? ये तीसरा क्वाड सम्मेलन है। ठीक है, तीसरा क्वाड सम्मेलन है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। एक तो क्वाड याद रख लो, एक सार्क याद रख लो। क्या रखना है आपको? सार्क। तो मैं पहले तो क्वाड में बता रहा हूँ आपको। USA हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। पहले इस पर बात कर लेते हैं। आयोजन कहाँ होगा? सिडनी में होगा। ठीक है, अब देखिए जब ये 4 देश इसमें शामिल हैं, USA शामिल है, जापान शामिल है, इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके जो प्रमुख नेता हैं वो भी जाएंगे। तो देखिए इस सम्मेलन में भाग जो लेंगे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति शासन चलता है। राष्ट्रपति नेतृत्व करते हैं। ठीक है, वहाँ प्रधानमंत्री नेतृत्व नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जापान के PM, तो फूमियो किशिदा जापान के हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी अल्बनीज, यही इसका नेतृत्व करेंगे सिडनी में। यही क्या करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे सिडनी में। आगे बात करते हैं। ये मुद्दा होगा किस बात में जानी होगी? किस पर? क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, महामारी से बचना, यानी कि प्रशांत महासागर में इन 3 क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और महामारी से बचाव को लेकर जो है इसका चर्चा होगी। 3 चीज़ें याद रख लो आप, एक क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से। एक तो क्वाड सम्मेलन में सदस्य देश, एक सार्क सदस्य देश, ठीक है, ब्रिक्स सदस्य देश, और एक I2U2, यानी कि 2 याद रखना। एक तो याद रखना I2U2, ठीक है, I2U2 रख लो। दूसरा याद रख लो आपका सार्क, याद रखो सार्क। फिर आप ब्रिक्स याद करो, ब्रिक्स मैं आपको लिखा चुका हूँ। I2U2 हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, और आपका क्वाड हो गया। ठीक है भाई, तो इनको याद रख लो कि इनमें कौन कौन सदस्य देश हैं, कौन कौन सदस्य देश शामिल हैं, कौन कौन भागीदारी लेते हैं। आपका एक नंबर कहीं नहीं बचता। ठीक है, कहीं भी आप हर एग्जाम देख सकते हो, इनमें से एक आध तो ज़रूर आता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो हो चुका है, कौन सा क्वेश्चन हो चुका है? तीसरा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है वो गोवा में किया जाएगा। कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? अक्टूबर में। और कौन से नंबर के होंगे? ये 37वें नंबर के होंगे। कौन से नंबर के होंगे? 37वें नंबर के होंगे भैया। तो अक्टूबर में जो है राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है कौन करे, कहाँ होगा? गोवा में। और कौन करेंगे? PM मोदी जी करेंगे। कौन से स्टेडियम में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर घोषणा जो हुई है वो किस किस के साथ हुई है? तो देखिए, एक तो मुख्यमंत्री कहाँ के? गोवा के प्रमोद सावंत ये थे। राज्य खेल मंत्री कौन थे? यहाँ पर गोविंद गाडे। और अगर हम भारत ओलंपिक एसोसिएशन चेयरपर्सन की बात करें तो PT ऊषा। ठीक है, इन सब ने मिलकर ये घोषणा की है। और ये पिछली बार जो मनाए गए थे गुजरात में मनाए गए थे 36 नंबर के। पिछली बार जो मनाए गए थे गुजरात में मनाए गए 36वें। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात बता दूँ, पिछली बार की कहानी कुछ, तो देखिए पिछली बार की कहानी ये थी कि नंबर 1 पर सर्विसेज जो नौकरी वाले लोग आते हैं खेल में, वो नंबर 1 पर थे। इन्होंने 61 तो गोल्ड जीते थे, 35 रजत जीते थे, और 32 कांस्य जीतकर इन्होंने 128 पदक जीते थे। कितने? 128। दूसरे नंबर पर जो रहे थे महाराष्ट्र रहा था।
दूसरे नंबर पर इन्होंने जो जीते थे 39 गोल्ड जीते थे। तीसरे नंबर पर जो रहा था हरियाणा रहा था तीसरे नंबर पर, और इन्होंने कितने जीते थे, इन्होंने 38 गोल्ड जीते थे। तो इनको बना के रखो, इनको बनाओ। यानी कि जो पिछली बार हुआ था कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था, कौन से नंबर का हुआ था राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, ठीक है। उनमें सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज मतलब जो नौकरी पेशा लोग थे, उन्होंने, नौकरी वालों ने जो इसमें भाग लिया था, 61 गोल्ड, 35 रजत, 32 कांस्य, 128 पदक थे कुल। जबकि महाराष्ट्र में 39 गोल्ड लिए, हरियाणा ने जो है 38, यानी पहले दूसरे तीसरे पायदान पे ही थे। इस बार जो होने वाला है कहाँ पर होने वाला है, गोवा में होने वाला है, 37वें क्रम का होगा, ठीक है। उद्घाटन कौन करेंगे, मोदी जी, और कहाँ करेंगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो इस तरीके से ये आपका 4 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन हमारे जो है कवर हो चुके हैं। करिए जल्दी इनको कवर, ठीक है, इनको नोट करिए, करिए जल्दी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दलाई लामा से क्वेश्चन मुझे याद आया है। दलाई लामा की हमने बात करी थी, रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था। कितना मिला, क्या मिला, रेमन मैग्सेसे से। इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझेंगे दलाई लामा को लेकर, रेमन मैग्सेसे को लेकर। चलो मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे, ठीक है, रेमन मैग्सेसे। अब अगर मैं यहाँ बात कर लूँ इतनी पहली बात, तो अभी तक की बात अगर हम करें, यानी कि अब तक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कितने, 11 भारतीयों को, 11 भारतीयों को मिले हैं। यानी 11 भारतीय वो लोग हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त है या फिर भारत में जन्मे हैं, या तो भारत के नागरिकता प्राप्त है या भारत में जन्मे हैं। तो जैसे नंबर 1 पे जो मिला था, किसे मिला था, विनोबा भावे को। किसे मिला था, विनोबा भावे को। कब मिला था, विनोबा भावे को 1958 में मिला था विनोबा भावे को। दूसरा नाम अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो वो मिला था जयप्रकाश नारायण को। किसको मिला था, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को जो मिला था वो मिला था आई थिंक 1965 में। 1965 में जयप्रकाश नारायण को मिला था, ठीक है। फिर एक नाम तीसरा जो है मदर टेरेसा, इन्हें जो मिला था वो मिला था 1900 शायद 62 में, 1962 में मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या थी, भारत की नागरिकता इन्होंने ले रखी थी। क्या भारत में जन्मी थी, नहीं, भारत की नागरिकता इन्होंने ले रखी थी। इंक डाल लेते हैं पहले। तो अब तक कितने मिल चुका है, 11 व्यक्तियों को मिल चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे नंबर 1 पर जो है वो विनोबा भावे को मिला था, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो मिला था वो मिला था जयप्रकाश नारायण को। तीसरे नंबर पर मदर टेरेसा को 62 में। अगर हम चौथे नंबर बात करें, सत्यजीत रे, चौथे नंबर पर बात करें तो कौन थे, सत्यजीत, किसे मिला था, सत्यजीत रे को। कब मिला था, ये 1992 में मिला था आई थिंक, ठीक है, 1992 में। अगर हम हाल ही की बात करें तो आपको 2019 में रवीश कुमार को मिला था। किसे मिला था, रवीश कुमार को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, रवीश कुमार को मिला था। तो देखिए इसके बारे में हमने बात की, रेमन मैग्सेसे के बारे में बात कर रही है, ठीक है। वो क्या है आपका, अब तक 11 भारतीयों को मिला, विनोबा भावे को मिला 1958 में, जयप्रकाश नारायण को मिला 65 में, मदर टेरेसा को मिला 1962 में, सत्यजीत को 92 में मिला, और इसके अतिरिक्त 7 व्यक्तियों को मिला, जिनमें से एक रवीश कुमार है, 6 व्यक्ति और रह गए इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो हमने अभी वर्तमान में देखा 19 में रवीश कुमार को मिला भारतीय को, और पहले जो मिला विनोबा भावे को, मगर अभी हाल ही में जो मिला वो किसको मिला है, दलाई लामा को। चलिए नोट कर लिया इस बात को, चल बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको जो है ना सारी बातें जो है नोट करके चलनी है, सारी बातें नोट करने के चक्कर करनी है, क्योंकि सभी लोग जो है ना कोर्स बेचने के चक्कर में लग रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण
का उद्घाटन मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान में। माध्यम क्या? माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा। ठीक है भाई, ये वाली बात है। वन अर्थ वन हेल्थ, याद रखना इसको। वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का, कौन से संस्करण का? छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया, मोदी जी करेंगे नई दिल्ली में प्रगति मैदान वीडियो। अब इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना, थीम बना लो इसको। क्या है? तो थीम है वन अर्थ, ठीक है, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है भाई, तो ये वाली इसकी क्या है? थीम है। इस थीम को माइंड में बसा लो, पूरी तरीके से माइंड में बसा लो इसको। ठीक है, समझो पहले इसको क्या है, समझो इसको जल्दी क्या है इसका। देखिए क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन जो है मोदी जी द्वारा किया गया नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? प्रगति मैदान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, नोट हो गया है। चलिए कर दे रफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। पंकज सिंह नाम सुना होगा, इन्हें क्या कहा गया है? साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष। किसका? साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बात तो ये। अब पंकज सिंह ये कौन है? ये नोएडा के विधायक हैं। कैसे विधायक हैं? भाजपा विधायक है, पहली खासियत है। दूसरी खासियत यह है पंकज सिंह की दूसरी खासियत यह है कि रक्षा मंत्री जो हैं, यानी कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे हैं। ठीक है भाई, बड़े बेटे हैं। आ रही बात समझ में? अगर हम यहाँ पर बात करें साइकिलिंग महासंघ की, तो स्थापना जो हुई वो 1946 में हुई। स्थापना जो है 1946 में। और पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे जिनका स्थान उन्होंने लिया है? तो मनिंदर पाल सिंह। ठीक है जी, ये इनके क्या हैं? अध्यक्ष। इनको बनाओ जरा, इस क्वेश्चन को बनाओ। यानी क्या है यहाँ से क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। आज स्टैटिक पे थोड़ा कम गौर कर रहे हैं, क्योंकि आज के करंट अफेयर में स्टैटिक इतना योग्य नहीं है। आज इतना योग्य स्टैटिक नहीं है, इसलिए केवल करंट अफेयर गौर करेंगे। यानी पंकज सिंह जो है साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष हैं, नोएडा के विधायक हैं भाजपा से। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे हैं। ठीक है, स्थापना 1946 में हुई थी महासंघ की। ठीक है, और पूर्व अध्यक्ष कौन थे? मनिंदर पाल सिंह थे। ठीक है, इस बात को कवर करिए, जल्दी कवर करो इसको। ठीक है, करो जल्दी कवर। ऐसा ना जल्दी नोट कर लिया करो, ज़्यादा लंबी क्लास जो होती है वो बोर हो जाते हैं पढ़ने में, तुम लोग भी बोर हो जाते हो। ठीक है, और बाद में जो है ना आप उसका रिवीजन करने में बोर हो जाते हो। आप उसका रिवीजन करने में जो होते हो क्या हो जाते हो? बोर हो जाते हो। ज़्यादा लंबी क्लास के चक्कर में मत पढ़ा करो। ठीक है भाई, चलो करो इसको जल्दी नोट। हो गया? रफ कर दें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना नाम सुना होगा, अटल पेंशन योजना का नाम सुना होगा। कब सुना होगा? नाम बताओ। कब हुई थी शुरुआत? थी सबसे पहले शुरुआत ही कर लेते हैं। कब हुई थी? 9 मई 2015। कब हुई थी? 9 मई 2015। ठीक है भाई, अब चर्चा देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो है ना 5 पॉइंट
2 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। 5.2 करोड़ नामांकन इसमें हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो भागीदारी करती हैं वो कौन कौन करती हैं? इसमें जो भागीदारी करती हैं वो सार्वजनिक बैंक करती हैं। सार्वजनिक बैंक इसको कवर करती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर पेमेंट बैंक। ठीक है, ये 3 इसमें काम करते हैं। अब इसकी कितनी बैंकें हैं इसमें 32 बैंक कवर कर रही हैं। इधर जो बैंकें हैं बहुत सारी 9 बैंक कवर कर रही हैं। सार्वजनिक में 9 बैंक कवर करती हैं, इधर 32 और इधर 6 बैंक कवर कर रही हैं। यानी कि सार्वजनिक बैंक को कवर जो करती हैं वो कितनी करती हैं? 9 देती हैं सेवा। क्षेत्रीय ग्रामीण जो करती हैं 32 करती है। पेमेंट बैंक जो करती हैं 6 करती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि क्या है, इसकी बात 2-3 इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि लाभार्थी जो हैं, लाभार्थी अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40, अगर अटल पेंशन योजना में जाना है तो। ठीक है, पेंशन में क्या है? 60 वर्ष की आयु के बाद क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। पेंशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, क्या बन जाएगी? पेंशन। अगर हम एक और पॉइंट इसमें जोड़ दें, अटल पेंशन योजना में एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, क्या था उसका कि हाँ 1 अक्टूबर 2022 से एक बाउंड कर दिया कि ऐसे लोग लाभार्थी नहीं होंगे जो आयकर देते हैं। समझ गए नहीं? आज बात समझ, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया? अब बताओ इस क्वेश्चन का मतलब। यानी कि अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। चर्चा में इतनी है कि 5.2 करोड़ का नामांकन हो चुका है। ठीक है, लाभार्थी जो होते हैं 18 से 40 वर्ष की आयु के होते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन बनेगी। ठीक है, हमारा पॉइंट इस पर है 5.2 करोड़ नामांकन पर। सार्वजनिक बैंक जो है 9 बैंक इसको देती हैं। क्षेत्रीय बैंक जो देती हैं वो 32 देती हैं। पेमेंट बैंक देती हैं 6 देती हैं। 1 अक्टूबर 2022 को एक इसमें बड़ा फैसला लिया गया था, ऐसे लोग इसके लाभार्थी नहीं होंगे जो आयकर देते हैं। ठीक है भाई, जो आयकर देते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? चलिए, थोड़ा फुर्ती से करंट अफेयर को निकालना है आज। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटी सी क्लास में जो है अगर बहुत कुछ सीख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा महिला सम्मान के लिए। यानी क्या है? महिला सम्मान के लिए बचत पत्र योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। क्या है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ठीक है, कहाँ पर? संसद मार्ग प्रधान डाक में स्मृति ईरानी ने पहला खाता खोला। अब ये जो है शुरू कर दी है योजना। ये योजना क्या कर दी गई है? शुरू कर दी है। अब इस योजना का संबंध जो है वो किस चीज़ से है? इस योजना का संबंध जो है महिलाओं के निवेश को बढ़ावा देना। यानी क्या है? महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ अगर हम बात करें तो जो लाभार्थी रहेंगी इसकी, वो लाभार्थी कौन रहेंगे? लाभार्थी जो रहेंगे वो महिला रहेंगी या प्लस नाबालिग बच्ची, उसके अभिभावक के रूप में महिला, अभिभावक रूप में महिला। ठीक है भाई, अभिभावक के रूप में कौन रहेंगी? महिला रहेंगी। ठीक है, अब इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो कहाँ पर? इसका जो खाता खुलेगा कहाँ पर खुलेगा? तो इसके लिए 2 चीज़ है। एक तो बैंक में भी खाता खोल सकते हैं और दूसरा डाकघर में भी। तो ये 2 जगह जो है खाता खोल सकता है। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। मतलब क्या है? महिला सम्मान के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ठीक है, संसद में प्रधान डाकघर में जो है, डाकघर में प्रधान डाक में जो है स्मृति ईरानी ने पहला खाता खोला और इस योजना की शुरुआत की।
महिलाओं के निवास को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। लाभार्थी कौन है? महिला या नाबालिग बच्चों के रूप में महिला, अभिभावक के रूप में महिला रहेंगे। प्रयोग जो होगा वो कहाँ पर होगा? बैंक और डाकघरों में इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? बताइए, समझ में आ रहा है? 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास के चक्कर में मत पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, आपने सुना होगा, अखबार में भी खबर आई थी। क्या है? जीरो शैडो डे, जिसे हम कहते हैं शून्य परछाई दिवस। शून्य परछाई दिवस, ठीक है। ये घटना घटी कब? अगर हम बात करें घटना कब घटी है? ये घटी है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को कहाँ पर घटी है? बेंगलुरु में घटी है, जब व्यक्ति, पेड़, इमारतें अपनी परछाई लंबी ना कर सकी, परछाई लंबी ना कर सकी। और ये घटना कब घटी? ये 12:17 पर, कितने बजे घटी? दोपहर, ठीक है भाई। तो ये बात है। अब अगला जो दिवस है, अगला दिवस जो होने वाला है वो बेंगलोर में कब होने वाला है? इसको ध्यान में रखो। ये जो होने वाला है 18 अगस्त को। कब होने वाला है? 18 अगस्त को होने वाला है। इस पर गौर दो। तो जीरो शैडो डे, शून्य परछाई दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बेंगलोर की बात है। व्यक्ति, पेड़, इमारत अपनी परछाई नहीं बना सके, लंबी नहीं कर सके 12:17, क्योंकि वहाँ पर क्या था? परछाई बिल्कुल शून्य में आ गई थी, बिल्कुल जब आ गई थी यहाँ पर बिल्कुल पैरों में, ठीक है। तो अगला जो दिवस होगा ऐसा ही, वो कब होगा? वो होगा 18 अगस्त को बेंगलोर में, ठीक है भाई। क्लियर? वैसे तो जीरो शैडो डे ही याद रखो आप, और कोई बात याद रख मत हो, ठीक है। आगे बात समझो नहीं? चलिए कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब ये चर्चा में क्यों है? पहली बात तो यह है कि शुरू कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कब की गई थी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो, यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कब की गई थी, ठीक है। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कब इसको शुरुआत की गई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो कब शुरू की थी? ये 15 अगस्त 2014 को कब की गई थी? 15 अगस्त 28 अगस्त 2014 को कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब ये क्या है? चर्चा में क्यों? सबसे पहली बात ये है, ये चर्चा में क्यों है? तो इसकी चर्चा क्या है? चर्चा में ये है कि पिछले 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्षों में, कई बार दिमाग से उतर जाती है नहीं ऐसी डेटें, तो पिछले 2 वर्षों में जो है इसमें जो बैंक कितने जो हुए दुर्घटना बीमा कवर के लिए खाता धारकों ने, यानी कि बैंक खाता धारकों ने कितने केस दायर करे हैं? 647 दावे किए हैं, 647 दावे करे हैं, परंतु निपटाए कितने गए हैं? निपटारा जो किया गया है वो कितने में किया गया है? वो 329 का किया गया है निपटारा। अभी बताओ पिछले 2 वर्ष में जो है वो बैंक खातों के धारकों ने जो दुर्घटना बैंक हुई हैं, यानी कि दुर्घटना बीमा कवर जो हुआ है, कैसा? दुर्घटना
बीमा कवर के लिए जो है वो कितने दावे किए गए हैं, 647 दावे किए गए हैं पिछले 2 वर्षों में, मगर बैंक खाताधारक कौन है, उसमें निपटाए कितने बैंकों ने, 329। ठीक है, 329 निपटाए, इस वजह से चर्चा में है। अब देखिए क्या है, एक तो आपकी होती है PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें तो आपको मिलते हैं 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये मिलते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री जीवन बीमा कवर, यानी किसके जीवन बीमा कवर के रूप में, बीमा कवर के रूप में। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपये मिलते हैं प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो किस रूप में मिलते हैं, वो मिलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के, किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। ठीक है भाई, इसके अंतर्गत ये मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपने याद कर ली है। अगर हम यहाँ बात करें ये प्रीमियम कितना होता है, तो देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 350 रुपये, 330 रुपये प्रतिवर्ष और 12 रुपये प्रतिवर्ष, 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम, इतने रुपए से आप इतना बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो। तो एक बार इसको कवर कर लो, एक बार आप इसको कवर कर लो कि क्या है योजना, क्यों चर्चा में है। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। चर्चा में जो है 2 वर्ष में जो है दुर्घटना बीमा कवर के लिए बैंक खाता धारकों में जो है 647 दावे किए गए, परंतु निपटारा जो हुआ है वो 329 का निपटारा हुआ है। ठीक है, PM जनधन योजना 2 लाख रुपये जीवन बीमा कवर करती है। प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना जो है 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कवर करती है। इसका जो प्रीमियम मिलता है वो 330 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है और 12 रुपये प्रतिवर्ष जो है प्रीमियम के साथ मिलता है। तो इतना कम पैसा और आपको इतनी सारी सुविधाएं यहाँ से मिल रही हैं। ये कुछ काम ठीक ठाक किया है, ये काम जो है कुछ ठीक ठाक किया है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही करंट अफेयर था, हमने इतने कवर किया, यही हमारी दृष्टि से जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जो पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और सभी नोटिफिकेशन पर गौर से देखें कौन सी वीडियो हमारे लिए आने वाली है और कौन सी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तैयारी में अपनी लगे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।